अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाजरीन, एपिसोड 36 के प्रोमो में आप ये लोग देख रहे हैं कि जब फाइज को पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो हरीम उसकी वजह से बहुत ही परेशान होती है और वो सर मुदस्सर के पास आती है और कहती है कि सर, क्या आप फाइज के लिए और इसके घर वालों के लिए कुछ कर सकते हैं। वहीं मुदस्सर उसे कहता है कि हरीम, ये सवाल मेरे पूछने वाला तो नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा इस फैमिली से क्या ताल्लुक है। वहीं हरीम उसे बताती है कि फाइज मेरा शोहर और उसके घर वाले मेरे ससुराल वाले हैं। वो मुदस्सर हसन को कहती है कि सर, यही हमारा रिश्ता है, लेकिन ये अब सिर्फ एक नाम का रिश्ता रह गया है। ना इस रिश्ते में प्यार रहा, ना मोहब्बत रही, ना एतमाद रहा। अब ये एक खोखला रिश्ता है, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा। मुदस्सर हरीम को कहता है कि तुम लोग एक दूसरे से क्यों अलग हो गए हो। तो वही हरीम उसे कहती है कि अब फाइज का मुझ पर एतबार नहीं रहा, इसलिए वो आज मुझसे अलग हो गए हैं और ये सब कुछ उसकी माँ की वजह से हुआ है, उसकी फैमिली की वजह से हुआ है। उधर लाइबा की माँ उसे कहती है कि लाइबा, तुम फिक्र ना करो, आज इन लोगों ने इनकार कर दिया है तो कोई मसला नहीं, हम दूसरा रिश्ता कोई ढूंढ लेंगे। तो लाइबा उसे कहती है कि कोई और रिश्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आज जिस स्टेज पे हम लोग खड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से खड़े हैं। आपने हरीम के साथ ऐसा किया, आपने किसी की बेटी के साथ ऐसा किया, तो क्या आपकी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना था। वो अपनी माँ को बहुत बातें सुनाती है। सिर्फ इस एक औरत के गरूर ने पूरे ख़ानदान को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि गरूर करने वाला शख्स मुझे पसंद नहीं है, और यही चीज़ इस ड्रामे में भी दिखाई गई है। लाइबा अपनी माँ से कहती है कि आपकी बेटी के साथ भी ये सब कुछ होना ही चाहिए था, फिर ही शायद आपको एहसास होता और पता चलता कि आपने किसी की बेटी के साथ क्या किया था और भरी महफिल में उसे रुस्वा किया था। नाजरीन, दूसरी तरफ नासिर को भी अपनी गलतियों का एहसास होता जा रहा है। उसे भी एहसास हो गया है कि उसने हरीम के साथ बहुत ही गलत किया। उसकी शादी बेशक हो गई है, लेकिन वो फिर भी उस शादी में खुश नहीं है, अंदर ही अंदर परेशान है और सोच रहा है कि जाके वो किसी ना किसी तरीके से हरीम से माफ़ी मांग ले। फाइज को इंतहा का परेशान देखकर हरीम बहुत परेशान हो जाती है और उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। मुदस्सर हसन उसे कहता है कि मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, तो वो उसे कहती है कि चलें ठीक है। फिर उसे कहता है कि मैं आपको घर छोड़ आता हूँ, तो वो उसे कहती है कि नहीं, आपके साथ मुझे लोग देखेंगे तो वो तरह तरह की बातें करेंगे और ये बातें मैं किसी भी तौर बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई भी मेरे करैक्टर पर उंगली उठाए और मुझे एक बदकिरदार औरत कहे। नाजरीन, हरीम के दिल से जो बद्दुआ निकली थी फाइज लोगों की फैमिली के लिए, वो पूरी हो गई और वो उन्हें लग गई। इसी वजह से वो ख़ानदान आज सड़क पर आ गया है, दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं, यहाँ तक कि एक पाई पाई के वो लोग मोहताज हो गए हैं, सिर्फ हरीम का दिल दुखाने की वजह से और गरूर और तकब्बुर की वजह से जो पूरे ख़ानदान ने किया था। मुदस्सर हसन हरीम को कहता है कि आप परेशान ना हो फाइज के लिए, मुझसे जो भी हो सका मैं फाइज के लिए ज़रूर करूँगा। क्योंकि हरीम एक बहुत ही अच्छे और साफ दिल की मालिक है, इसीलिए वो किसी को भी परेशान नहीं देख सकती। यहाँ तक कि अगली आने वाली एपिसोड्स में भी आप यही देखेंगे कि वो लाइबा को अपने घर ले आएगी और अपने पास रखेगी और लाइबा का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखेगी, जिस तरह अपनी बहनों का रखा जाता है। इसी तरह इस फैमिली को एहसास होगा कि हमने किस लड़की के साथ ऐसा किया, किसको दुत्कारा था और किसको चुना था। इधर कहकशा बेगम को भी अपनी गलतियों का कहीं ना कहीं एहसास हो रहा होता है कि काश मैं उस लड़की के साथ ऐसा सलूक ना करती तो शायद आज हम लोग इस अज़ाब इलाही में ना मुब्तला होते। नाजरीन, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि हराम का माल जिस तरह आता है, जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से चला जाता है। इन सब के साथ भी वही हुआ। इन लोगों ने करप्शन कर कर के अपनी तिजोरियां भरी हुई थीं और आज ये हालात हो गए हैं कि एक एक रुपए के लिए भी इन लोगों को लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। ये लोग अल्लाह ताला से बिल्कुल ही बेखौफ होकर ये सारे काम कर रहे थे, सारी ज़्यादतियाँ और जुल्म लोगों पर ढा रहे थे, लेकिन इनको नहीं पता था कि इन पर भी अज़ाब इलाही आ सकता है।
कहकशां बेगम, जिसको दौलत और स्टेटस के आगे कुछ भी नजर नहीं आता था, आज उसके पास रहने के लिए एक छत भी नहीं है, यहाँ तक कि एक कमरा भी नहीं है। नाजरीन, इंसान के पास सबसे बेहतरीन चीज़ और सबसे कीमती चीज़ उसकी इज्जत होती है। अगर उसकी इज्जत ना हो तो दुनिया की हर शय भी अगर उसके पास हो तो वह बेकार होती है। नाजरीन, आने वाले एपिसोड्स में आप खुद देखेंगे कि हरीम की फैमिली ही इस फैमिली की ढाल बन जाएगी और हर मुश्किल से इनको निकाल लेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।